पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के साबिक सदर लश्कर रईसानी ने सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने के बाद पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर लश्करी रईसानी ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट नय्यर हुसैन बुखारी को जमा कराया। लश्करी रईसानी ने इस्तीफा बलूचिस्तान में जारी कशीदगी के बायस दिया है। सेनेट और पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लश्करी रईसानी का कहना था कि बाज लोग नहीं चाहते कि वो पार्टी में रहें। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैं सेनेट में भी आना नहीं चाहता था एहतजाजन। प्रेसिडेंट साहब की मेहरबानी तो उन्होंने मुझे कहा और पार्टी के कुछ कारकुनों ने मेरे कागजात जमा कराए तो मैं मुंतखब होकर आया। अब बात यह कि जब एहतजाज करता रहा, मेरा बात सुनता कि कोई भी नहीं है, तो मुझे ये लगा कि कोई पॉलिसी बलूचिस्तान के बारे में नहीं है। मैं मायूस होकर इधर से जा रहा हूँ। तो ये भी एक रास्ता था और कोई 4 साल मुतवातिर मुख्तलिफ औकात पे एहतजाज करता रहा, या मुझे निकाल दे पार्टी से या मेरा बात सुने, मगर सुनी नहीं गई। यकीनन मुझे ये महसूस हुआ कि मेरा जगह अब पीपल्स पार्टी में नहीं है। और यहाँ बुलेटिन में शामिल करते एक ब्रेकिंग न्यूज। घर बैठकर ग्रेजुएशन का अंग्रेजी का पर्चा हल करने वाली 2 तालिबात लाहौर में पकड़ी गई हैं। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर इस अफसोसनाक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें कि घर बैठकर BA में अंग्रेजी का पर्चा हल करने वाली 2 तालिबात लाहौर में पकड़ी गई हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ, जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम मलिक से। वसीम, बताइएगा कैसे मुमकिन है कि 2 तालिबात घर बैठकर BA का अंग्रेजी का पर्चा हल कर रही हों? जी अवैस, ये इस तरह मुमकिन हुआ कि जो उस इम्तिहानी सेंटर की सुप्रिटेंडेंट थी रूही तजीन और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट हमेरा यूनुस इसमें मुलव्वस थी, और इन दोनों सुप्रिटेंडेंट और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ने इन 2 तालिबात जिनका नाम महक अल सबा और सना साबिर मालूम हुआ है, इनको ये इजाज़त दे रखी थी कि वो अपने घर में बैठकर अपने एग्जाम जो हैं वो अपने पेपर जो हैं वो हल करें, और ये दोनों तालिबात BA के इम्तिहानात दे रही थी। जब हुकाम को इस हवाले से इत्तला मिली तो उन्होंने छापा मारा, तो दोनों तालिबात अपने घर में बैठकर BA इंग्लिश का पेपर हल कर रही थी, जिस पर हुकाम ने उन दोनों को पकड़ लिया और अब इस हवाले से इंक्वायरी चल रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जमान के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिली हैं और जो हकाइक सामने आए हैं उसके मुताबिक ये दोनों तालिबात अपने घर में पेपर दे रही थी, और इसमें इम्तिहानी सेंटर की सुप्रिटेंडेंट जो है रूही तजीन और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट हमेरा यूनुस, ये दोनों मुलव्वस थी। इस वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जो कोई भी इस वाक़े में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी वैसे। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के मुलव्वस होने की इत्तलात हैं, तो आपकी बात हुई है यूनिवर्सिटी हुकाम से? इंतखाबी जो इम्तहानी जो कवानीन है वो क्या कहते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है इनकी सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ? और ये भी बताइएगा कि क्या तालिबात को गिरफ्तार किया गया है? जी वैसे अभी गिरफ्तारी के हवाले से तो तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि इस नकल के एक्ट के तहत इनके खिलाफ जो है वो यूनिवर्सिटी हुकाम पहले कार्रवाई अमल में लाएंगे और उसके बाद ये अगला मरहला होगा। और जहां तक मामला है इम्तिहानी अमले के खिलाफ कार्रवाई का, तो इस हवाले से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस हवाले से कम अज़ कम ये हो सकता है कि इनको इम्तिहानी अमल से लाइफ टाइम बैन कर दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि इनको जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो सरकारी मुलाजमत है, उससे डिसमिस कर दिया जाए। जी वैसे। अच्छा वसीम, ये भी बताइएगा कि जिस इम्तहानी मरकज पर ये सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तैनात थी, उस इम्तहानी मरकज पर जो बाकी तालिबात हैं, बाकी जो तलबा हैं, क्या उनके जो पर्चे हैं मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे? जी अभी तक जो इम्तिहानी सेंटर जिसमें इन तालिबात के रोल नंबर से गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन बंद रोड, उसके बंद करने या उस पर इम्तिहानी अमल को मुंतकिल करने के हवाले से यूनिवर्सिटी ने कोई अहकाम जारी नहीं किए, जिससे यही मालूम होता है कि अभी ये इम्तिहानी अमल जो है वहाँ पे जारी रहेगा और किसी नई सुप्रिटेंडेंट और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट को वहाँ पे तैनात कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने का। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर सरकारी स्कूलों ने तलबा को ताहाल किताबें नहीं मिल सकी हैं, जबकि टेक्स्ट बुक बोर्ड का कहना है कि जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, तालीम के फरोग के दावे करने वाले हुक्मरानों ने तालीमी निसाब तब्दील कर दिए हैं, तहम तलबा को बरवक्त किताबें मुहैया करने की कोई मनसूबाबंदी नहीं की। तालीमी सेशन शुरू होते ही 2 हफ्ते गुजर गए हैं, मगर सरकारी स्कूल के तलबा को नई किताबें नहीं मिल सकी हैं, जबकि टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें भी मार्केट में मौजूद नहीं हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी फिल्म दबंग 2 में आइटम सॉन्ग के लिए करीना कपूर को गाड़ी गिफ्ट कर दी है। वो कौन सी आई है आपको दिखाते हैं।
मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। सल्लू भाई जब दोस्ती करने पर आए तो जान तक लुटाने को तैयार हो जाते हैं, ये बात तो सबको मालूम है। सलमान खान दबंग 2 के आइटम सॉन्ग के लिए मुन्नी के बजाय छम्मक छल्लो के पीछे पड़े हैं कि वो उनकी फिल्म में आइटम सॉन्ग कर ले। बेबो ने भी दोस्ती निभाई और हामी भर ली मुफ्त में आइटम सॉन्ग करने की, जिस पर सल्लू भाई इतने खुश हुए कि करीना को एक BMW गिफ्ट कर डाली। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से लोगों को नित नए और जिद्दत से भरपूर काम करने का शौक होता है। ताहम बाज़ करतब ऐसे होते हैं जिनको आंखों से देखे बगैर उनका यकीन करना मुश्किल होता है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।